मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। कुंभ राशि मार्च का महीना, जिसे एक्वेरियस भी कहते हैं, वायु तत्व प्रधान राशि है। बहुत बुद्धिमान हैं, जीनियस हैं, फास्ट मूवर हैं, गुस्से वाले हैं, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, बातचीत बहुत अच्छे ढंग से करते हैं क्योंकि काउंसलिंग एबिलिटी है, मोटिवेशन की ताकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि और गुरु के कॉम्बिनेशन और मरकरी के कॉम्बिनेशन और वीनस के कॉम्बिनेशन आपको नेम फेम देते हैं, अच्छा घर देते हैं, गाड़ी देते हैं, यश कीर्ति भी प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी राशि कही जाएगी कुंभ राशि। चलिए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को क्या स्थिति बनने वाली है। ऑफिस के अंदर कुछ विशेष चर्चाएं होंगी और उन चर्चाओं के अंदर परस्पर विरोधी बातें होंगी, लेकिन इसके बावजूद निर्णय लिए जाएंगे जो हमारी पॉलिसी के अनुकूल होंगे, हमारे बिजनेस को प्रमोट करने वाले होंगे और हमारे बीच में जो लोग काम करते हैं उनके भी बीच के अंदर जो अविश्वास की बातें पैदा हो रही थी उसको कम करने वाले होंगे, उनको भी मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, 3, 4, 5, 6 तारीख की बातें करते हैं। ये समय थोड़ा सा मेहनत का है, फिजिकली एफर्ट का है, वट एवर वी हैव प्लान अकॉर्डिंगली उसके ऊपर चलने का है। और थोड़ी मुश्किलें आएंगी, थोड़ी टेंशन भी होगी, कुछ लोग डिप्रेशन में डालने वाली भी बातें करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कमज़ोरियाँ या जो हमें नुकसान चीज़ें देती हैं या जिससे हमें लॉस होता है या हमें मजबूत बनाते हैं, वो हमारे अनुभव बन जाते हैं और ये अनुभव हमारे जीवन में आगे लेके जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बोन्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो रहा है और घुटने के नीचे और नसों की वेरिकोस की प्रॉब्लम हमें तंग कर सकती हैं। थोड़ा इन बातों का हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 7 तारीख को महाशिवरात्रि है और 8 तारीख को शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मूव नाउ बिकॉज द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट योर माइंड एंड द नाइन्थ हाउस द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड। सो द लॉर्डशिप गोज for the both two houses to the Venus. Venus is now placed in the ascendant and the another 30 days. It is a wonderful. You will get name and fame. आपको एक भाग्य भी साथ देगा। हम मेहनत करें, उसका रिजल्ट भी हमें टाइमली मिल जाए तो इससे आदमी को बल मिलता है। तो कुंभ, तुम भाग्यवान हो, तुम्हें शुक्र एक बल देने आया है। स्त्रियों का सहयोग आपको मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और एक बात ध्यान रखें, उनकी रिस्पेक्ट, उनका आदर, उन पे ट्रस्ट और ईमानदारी, ये एक ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जिनसे आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से थोड़ी सी रुकावट होगी क्योंकि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने मेहनत करी, ये हमने प्रोडक्ट तैयार किया, ये हमारी शिपमेंट गई, ये हमें इसका फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ ऑफिशियल रुकावटें आ जाएंगी। हो सकता है कोई खाना पूर्ति पूरी ना हुई हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य जो करना था वो चूक गए हो, तो हो सकता है उसमें दिक्कत आ जाए। लेकिन मुझे लगता है वो दिक्कत आएगी, फिर उसका भी जवाब मिल जाएगा और वो भी सॉल्व हो जाएगी और उसको लेके हम आगे मूव कर सकते हैं। उससे हमें कुछ फायदे होंगे डेफिनेटली। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अनुकूल होगा और इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमें शेयर करना चाहिए। अगर हम पॉलिटिक्स के अंदर विचार कर रहे हैं तो हमें गंदी राजनीति नहीं करनी है। देश की संस्कृति और देश के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेने होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत निर्णय स्वार्थप्रिय कितने ही हो और झूठी राजनीति कितना ही हमें फायदा दिला दे, लेकिन गहरे में जब आपकी पोल खुलती है तो लोगों की निगाह में आपकी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाती है। लंबी इनिंग खेलनी हो तो ईमानदारी, देश हित को ध्यान में रखते हुए, हम किसी भी पार्टी में हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि, और ये बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें थोड़ा सा विरोध भी होगा, लेकिन वो विरोध तुम्हें बलवान बनाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 को सूर्य का वृषभ राशि में सूर्य जो हैं ये प्रवेश करेंगे मीन राशि में। वृषभ राशि चौथे घर और 9वें घर की मालकिन है, तो ये जो तुम्हारा भाग्य को बढ़ाने वाली राशि है। लेकिन सूर्य की एंट्री हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 7th हाउस एंड प्लेस इन द 2nd हाउस और गुरु के घर में है। एंड जुपिटर और सन के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, तो बोथ आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस। तो फाइनेंशियल लिटिल डिफिकल्टी आएंगी,
लेकिन उसमें आप हिम्मत नहीं हारिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। और हो सकता है इसमें कुछ घर में भी तनाव हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी वैचारिक मतभेद कभी कभी परेशानियां पैदा करता है, इसका ध्यान रखना है। हमें किसी भी कीमत में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करने देनी, हो जाए तो अपने दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए, वो कोई बुरा भी नहीं है। पर बिजनेस के अंदर कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 15 तारीख को बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भी कहीं आप जाएंगे, कुछ परचेजिंग दिखाई देती है। और ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर वो केमिकल का काम है, प्लास्टिक का काम है या एडवर्टाइजिंग का काम है, यदि आप डॉक्टर हैं तो नेम फेम की प्राप्ति होगी और आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो हैं वो सराहे जाएंगे। यद्यपि उसके अंदर थोड़ा सा विरोधाभास भी होगा, लेकिन कुल मिला के इसमें लाभ होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करेंगे हम लोग। तो इसमें मरकरी का एक योग ऐसा बन रहा है कि मरकरी जो है वो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग तो बनाते हैं ना। मरकरी इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस, प्लेज इन दिस 2nd हाउस। जनता से जिससे पैसा लेना है, अगर आपका बिजनेस है तो मांगिए, पैसा मिलने के योग बनेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मरकरी वीक भी है, नीच भी है, हालांकि उसे नीचता भंग भी मिलता है, लेकिन राहु और केतु के एसोसिएशन से इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। लेकिन विदेशी संपर्क अगर कुछ बनते हैं, एजुकेशन के पॉइंट व्यू से अगर आप बाहर जाते हैं तो उसमें फ़ायदा है। राजनीति के अंदर भी बहुत ध्यान देने की बात यह है कि आपके लिए हुए निर्णय जो होंगे वो लंबे समय तक लोगों के मन में प्रभाव डालेंगे। सो बी कॉन्शियस, ऐसे निर्णय ना लें जो बाद में आपके लिए दुखदाई हों, कष्टदायी हों। परिवार में ही अगर आपकी इज्जत ना रहे तो ऐसे स्वार्थ भरे निर्णय, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। 20, 21 और 22 तारीख की हम यात्रा करते हैं। ये समय कुछ बेहतर है, कुछ अनुकूल है। हेल्थ इश्यूज थोड़े आ रहे हैं और पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, बाहर का खाना पीने में ज़रा परहेज रखें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। पेट में तकलीफ आ रही है, नसों की प्रॉब्लम भी आ रही है, कमर में दर्द भी आ रहा है। सो देर स्किन इन्फेक्शन भी देखे जा रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इसके लिए डॉक्टर वगैरह को आप दिखाएं, इसको इजीली बिल्कुल ना लीजिएगा। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा, समय कुछ अच्छा और बिजनेस प्रपोजल्स कुछ पॉजिटिव होंगे। और जो आपने प्लानिंग की है अपने बिजनेस को चेंज करने में, जो रणनीति नई बनाई है वो अच्छी है, हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा फायदा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। 23 तारीख को होलिका दहन है। होलिका जब जलती है तो लोग परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे कष्ट दूर हों। आप भी कर सकते हैं। इट इज़ बहुत पॉजिटिव ये मूव हो जाता है। 24, 25, 26 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, 25 को शनि वक्री हो जाते हैं। एसेंडेंट के स्वामी यदि वक्री होते हैं तो हेल्थ इश्यूज बनते हैं, परेशानियां बनती है और थोड़ा डिप्रेशन आता है। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें, ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। 26, 27 और 28 तारीख की यात्रा में प्रॉपर्टी में जो आपने कहीं पैसा लगाया है उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें पेपर पूरे हों, ऐसा ना हो कि उसमें कोई कमी रह जाए और आने वाले समय में हमें दिक्कत हो। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हुए ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। बिजनेस प्रपोजल पॉजिटिव हैं। और यदि आपका टीचिंग का काम है, काउंसलिंग का काम है, मोटिवेशन का काम है, एचआर का, मार्केटिंग का काम है, आईटी सेक्शन में आप काम करते हैं, टीचिंग का काम है, वकालत का काम है, इन सब चीज़ों में लाभ है। अगर आप डॉक्टर हैं तो उसके अंदर भी अगर कोई किताब वगैरह निकालने की योजना बना रहे हैं तो करिए, उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। नेम फेम की तो प्राप्ति होगी, यश कीर्ति भी होगी और फाइनेंशियल रिकवरियां भी होंगी। और 30, 31 तारीख के अंदर हम देखते हैं कि वीनस प्लैनेट, जो कि आपका सबसे कीमती प्लैनेट है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 4th हाउस एंड 9th हाउस, प्लेस नाउ इन Pisces sign and especially in this 2nd house. So फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं। कुछ फिल्म भी दिखाई देती है, कुछ एक्टिंग वगैरह में भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो उसमें भी फ़ायदे दिखाई देते हैं। अगर आपका ज्वेलरी का काम है, कपड़े का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, तो उसमें भी आपको लाभ ज़रूर दिखाई देते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सजेशन दूंगा, एक नीलम रत्न पहने 6 सवा 6 रेती का मिडिल फिंगर में, और एक उनको डायमंड पहनना चाहिए 1 कैरेट का, और रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, और पन्ना सबसे छोटी वाली उंगली में 6 सवा 6 कैरेट का पहन सकते हैं।
पन्ना जहाँ उनके नए रिलेशन डेवलप करता है, प्यार को हासिल करने में फ़ायदा पहुँचाता है। और नीलम रत्न जहाँ आपके हेल्थ इश्यूज ठीक करता है, भाग्य को साथ देता है। और डायमंड तो कमाल है, ये तो आपके भाग्य को बहुत आगे बढ़ाने वाला है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।